जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट फैक्ट 2.0 में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रथम सेमेस्टर सप्तम पेपर संस्कृत शिक्षण के वन लाइनर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। नंबर 1 मॉडल या प्रतिरूप, चार्ट, सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकुला, कीड़ा, अर्बन, लूता, स्निग्धिका शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। अर्बन घोड़ा, नकुला नेवला, लूता मकड़ी, चींटी, कीड़ा तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, और घोटक में भी घोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितर शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पितर शब्द में सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप लिखिए। गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरुः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। एतद् नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। एतानि। चाहिए कि योग में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? चाहिए कि योग में विधि लिंग का प्रयोग किया जाता है। भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है। भविष्यत काल को दर्शाने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। भू धातु का रूप लट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। भविष्यति, भविष्यथा, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। शब्द रूप और द्वितीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में है हरिम, द्विवचन में हरि, बहुवचन में हरीन। विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तृतीय विभक्ति और एक वचन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युष्मद् शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। युष्मद् शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है युष्मान। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है वृक्षात। नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों के रूप लिखिए। नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। विभूषणम मौन पंडितानाम, बाकी का अर्थ लिखिए। विद्वानों की शोभा मौन रहना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? नाम लिखिए। संस्कृत में लकार 5 होते हैं। लट लकार, लड लकार, लटकार, लोट लकार, विदलिंग। नंबर 1 लट लकार, नंबर 2 लड़ लकार, नंबर 3 लट लकार, नंबर 4 लोट लकार, नंबर 5 विदलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान च समाचारेत सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। पंचदशनम, अष्टादशन, विशत। क्रीड धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। एक वचन अक्रीडत, द्विवचन अक्रीडताम, बहुवचन अक्रीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचन में लिखिए। गच्छसि, गच्छता, गच्छत। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम। प्रथम पुरुष वह, मध्यम पुरुष तुम, उत्तम पुरुष मैं। पट धातु का लट लकार एवं लड लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। लट लकार
पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावः पठामा। लट लकार अपठति अपठाम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू धातु लट लड लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। अह्वा अह्वतम अह्वत। हितम मनोहारि च दुर्लभम बचः सूक्ति। बाकी का अर्थ एक पंक्ति में दीजिए। हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ हैं। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरः। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। राजपुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। राज्ञा धन पुरुषा तत्पुरुष समास। अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। सबनीयः क्रीडनीयः। सेवका स्वीकार्यम अकरोति। संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेवक ने अपना कार्य किया। 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। पंचदशन, एकोनविंशति अथवा ऊनविंशतिः। 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है? एकोनविंशति अथवा ऊनविंशति। निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। गधा, तोता, मछली, बकरी। गधा गर्दभा, मछली मीन, तोता शुकः, बकरी अजा। मुनीब शब्द किस विभक्ति और वचन में है? मुनीब शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन में है। युसभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? युसभ्यम शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन में है। संस्कृत में लिड कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लट लकार में क्या होगा? अगच्छन्। बालके शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। बालके शब्द में तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ घृत घी है। रिश्ता धातु लड लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखिए। लड लकार विभक्ति प्रथम पुरुष। एक वचन अस्थात, द्विवचन अस्थाताम, बहुवचन अस्थान। संस्कृत में लकार कितने होते हैं, नाम लिखिए। संस्कृत में लकार निम्नलिखित होते हैं: लट लकार, लोड लकार, लंड लकार, विदलिंग लकार, लट लकार। वचन का अर्थ बताइए। संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में कितने वचन हैं? संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन कुल 3 वचन होते हैं। संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। नीति वचन, सुभाषितान, सूक्तियों की हिंदी में संस्कृत बनाइए। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो सत्यमेव जयति नान्यतम। सभी धनों में विद्याधन श्रेष्ठ है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। आचरण श्रेष्ठ धर्म है। आचरः परमो धर्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नदी कोस भर तक टेढ़ी है। क्रोशः कुटिला नदी। लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। लोभः मोहः च मानवस्य शत्रुस्तः। लिंग को परिभाषित कीजिए। संज्ञा के जिस रूप में स्त्री अथवा पुरुष
वाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों में किसी स्त्री मादा जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अण प्रत्याहार के अंतर्गत म वर्ण आते हैं। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो न नर का एवं न मादा का बोध कराते हैं नपुंसकलिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन संबंधी वस्तुएं चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में लिखिए। इन भोजन संबंधी वस्तुओं का संस्कृत नाम क्रमशः चणक, नवनीतम, लवण, कर्कटिका है। पशु पक्षी, पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखिए। पशु पक्षी, पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया के संस्कृत नाम क्रमशः चातकः, मेषः, बालकः, वृका हैं। पशु पक्षी, पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया के संस्कृत नाम क्रमशः चातकः, मेषः, बालकः और वृका हैं। किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखिए। संस्कृत का नाम, हिंदी का नाम। अलाव, लौकी, पनस, कटहल, कार्बेलम, करेला। शरीर के विशिष्ट 5 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। नाखून को कहते हैं नखा, दांत को कहते हैं दशनम, आँख को कहते हैं लोचनम, सिर को कहते हैं मुंडम, गर्दन को कहते हैं ग्रीवा। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सा निस्गेण चलः, सा पादेन खंजः, वह स्वभाव से चंचल है, वह पैर से लंगड़ा है। सा पादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बगीचा तथा पौधे के संस्कृत में नाम लिखिए। संस्कृत नाम क्रमशः पेड़ का वृक्षः, घर का गृहम्, बगीचा का उद्यानम, पौधे का पादपः है। निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। जामुन, आम, कद्दू, करेला। जामुन को संस्कृत में कहते हैं जम्बू, आम को कहते हैं आम्र, कद्दू को कहते हैं मधुर कूष्मांडम, करेला कहते हैं कार्बेलम। पशु पक्षियों, कौवा, भौरा, पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखिए। इन पशु पक्षियों का नाम संस्कृत क्रमशः कौवा को कहते हैं काका, भौरा कहते हैं भ्रमरा, पक्षी कहते हैं खगा तथा कोयल कहते हैं पिकहा। आसपास की वस्तुएं, फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में लिखिए। संस्कृत नाम क्रमशः पुष्पम, चतुष्पथ, दांडिम, निम्बुकम, कंदुका हैं। बाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बाच शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है। संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। संज्ञा, मोहन और सोहन आगरा गए। सर्वनाम, हम मथुरा गए। पितृ, सखी, इदम, ककुंभ, अप, अदस शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांटकर लिखिए। संज्ञा शब्द पितृ, सखी। सर्वनाम इदम, ककुंभ, अप, अदस। निम्नलिखित नीतिपरक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। कर्तव्य ही सत्ताम वचः, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। विद्या धर्मेण शोभते। हम सब पाठ पढ़ेंगे, बाकी का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वयम पाठम पठिष्यामः। संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। अजा, कुकुरः, गौः, सिंहः, अश्वः। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। घोड़ा, कुत्ता, हिरन, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार। घोड़ा अश्वः, हिरन मृगः, कोयल कोकिलः,
पेड़ वृक्षः, लड्डू मोदकः, कुत्ता कुकुरः, बकरी अजः, चिड़िया चटकः, तरबूज कालिंदम, अनार दांडिम। मकरा, सारिका, मरालह, सस्का शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। मकरा घड़ियाल, सारिका मैना, मरालह हंस बतख, सस्का खरगोश। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। हिमालय, सागरा, राजन, गंगा नदी, बधू, फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। पुल्लिंग शब्द हिमालय, सागरा, राजन। स्त्रीलिंग गंगा नदी, बधू। नपुंसकलिंग पुस्तकम, सौंदर्यम, फलम। संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? संप्रदान कारक का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के लिए शब्द हेतु किया जाता है। ध्रुवम पायो अपादानम से संबंधित विभक्ति का नाम लिखिए। पंचमी। राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद्, अस्मद् शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छांटकर लिखिए। संज्ञा राम, हरि, गुरु, सर्वनाम सर्व, तद, युष्मद्, अस्मद्। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। समाचार पत्रम, अश्रु, न्यायालय, स्वः, पितृव्यः, पितामहः, द्वारम। समाचार पत्र अखबार, अश्रु आंसू, न्यायालय अदालत, स्वः आने वाला कल, पितृव्यः चाचा, पितामह बाबा, द्वारम दरवाजा। राम शब्द प्रथमा विभक्ति तीनों वचन का शब्द रूप लिखिए। रामा, रामो, रामः। श्रीमद् भागवत गीता के निम्न संस्कृत श्लोकों का हिंदी में अनुवाद लिखिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हिंदी अनुवाद। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं साकार रूप में अवतरित होता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था महाभारत के युद्ध में। श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। इसको आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर गला सकता है और न वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। इसका संस्कृत अनुवाद है। नैन छिदन्ति शास्त्राणि नैन दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्योपि न शोष्यति मारुतः। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद दोस्तों।